हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज एमसीक्यू को ही आगे बढ़ाऊंगा। नॉन डिटेल के प्रश्न पढ़कर आपको नहीं सुनाया था, तो आज एमसीक्यू को ही आगे बढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनने के लिए प्रयास करिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। कृपा करके आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा या लग रहा है या लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि 21 तारीख को हिंदी पेपर है, हिंदी परीक्षा। तो कल तो कन्नड़ स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पेपर है, कन्नड़ पेपर। तो कन्नड़ स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। भगवान उन सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप भी सही ढंग से पढ़ाई करने के लिए कोशिश करिए। देखिए, आगे बढ़ता हूँ। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? बेला। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? 10 वर्षों से। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज या बुद्धि? हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? मंजली बहू। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है? बेला। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? नायब तहसीलदार। मलमल के धान और आबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? बेला के पास। मूलराज के मंझले बेटे का नाम लिखिए। करमचंद। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद। हल्की सी खरोच भी दवा ना लगने पर क्या बन जाती है? नासूर। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज़्यादा है? दर्प। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? घृणा। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? मल्लो और जगदीश। दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा? बाजार या मार्केट। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? बेला को। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? बुद्धि और योग्यता। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है? डालियाँ। दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है? डाली टूटने की कल्पना से। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का। दादाजी किसके हक में हैं? पुराने नौकरों के। किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? मालवी। बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? खम ठोक रहा था। बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उसे किस प्रकार डरती है? जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। दादाजी ने सबको क्या समझाया था? बेला को आदर की दृष्टि से देखना, कोई काम न देना। सूखी डाली के एकांकीकार का नाम लिखिए। उपेंद्रनाथ अश्क। आ जाइए स्टूडेंट्स, दूसरी एकांकी प्रतिशोध। प्रतिशोध के 40 क्वेश्चन आंसर्स है, उन्हें भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा, तो सुन लीजिए। संस्कृत के महापंडित कौन है? श्रीधर। संस्कृत के महाकवि कौन है? भारवी। भारवी के माँ का नाम क्या है? सुशीला। सुशीला किसके लिए बेचैन है? पुत्र के लिए। कवि किस पर शासन करता है? समय पर।
शास्त्रार्थ के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता? माता का हृदय। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पिता। पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? अन्याय का आचरण करने से, धर्म के प्रतिकूल होने से। शास्त्रार्थों में पंडितों को किसने पराजित किया? भारवी। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? पंडितों को हराने के कारण। पिताजी क्या नहीं सहन कर सकता? पुत्र गर्व की सीमा का अतिक्रमण, यानी पुत्र अहंकारी बनना सहन नहीं कर सकता। पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना दी? तो दंभी है, महामूर्ख है और अज्ञानी है। ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से क्यों नहीं रोका गया? अनुशासन की मर्यादा तोड़ नहीं सकते थे। अनुशासन की मर्यादा। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? पतित, यानी बुरा। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम लिखिए। आभा। सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? भारवी। प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? अनुशासन। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहते थे? राजकीय सहारा। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय भारवी ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? कौशे वस्त्र धारण किए थे और नीचे का कपड़ा पीले रंग का था और ऊपर का कपड़ा नीले रंग का। नीचे का पीला और ऊपर का नीला। 22वां प्रश्न। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। भारती। वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित है? कोकिल। कोकिल मीन्स कोयल। ब्रह्म ज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करने के समान था? सरस्वती की वीणा। भारती ने भारवी को कहाँ देखा था? मालिनी तट पर। 26वां प्रश्न। भारती ने जब भारवी को देखा तो उनकी स्थिति कैसी थी? भारवी ध्यान मग्न थे। बीज से दूर रहने पर भी फूल क्या नहीं होता? फूल मलिन नहीं होता। मलिन। आंसर इज मलिन। 28। भारवी के पिता को किसके पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी? भारवी का पांडित्य, यानी बेटे का पांडित्य। अहंकार किसमें बाधक है? उन्नति में। पिता क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी है? पुत्र के प्रति, यानी भारवी के प्रति। तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? निर्बलों का। निर्बल मीन्स डरपोक, बलहीनों का। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? सहस्र दल में। कहाँ पर? सहस्र दल में। भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है?
भारती के अनुसार भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? आत्महत्या यानी सुसाइड। भारवी को अपमान किसके समान खटक रहा था? शूल के समान। शूल यानी कांटा, थॉर्न। भारवी ने प्रतिशोध की आग में क्या करना चाहा? पिता की हत्या यानी पिता का मर्डर। नेक्स्ट, पितृ हत्या का दंड क्या नहीं है? पुत्र हत्या। भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? चिंता में घुलना, पाप में लपेटना, दुख में बिलकना। We write to 3 words. Once again you listen. चिंता में घुलना, पाप में लपेटना और दुख में बिलकना। नेक्स्ट, प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अंतिम प्रश्न, भारवी किस महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बने? किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखकर महाकवि बने कौन? भारवी। सो यहीं पर एकांकी के सारे MCQ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मिडिवल पोइट्री और मॉडर्न पोइट्री के प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगा। यस, रैदास बानी देखिए। सो रैदास बानी से शुरू करेंगे। सो रैदास किसकी रट लगाए हुए? भगवान राम। अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? चंदन की। चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चांद को। चांद मीन्स मून। रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? प्रभु राम का। रैदास किस प्रकार का जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? परिश्रम का जीवन। परिश्रम का जीवन निर्वाह करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता है? मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाता। रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? रैदास उस राज्य की कल्पना करते हैं जहां सभी को समान रूप से खाना मिले। पहली कविता समाप्त हुई है। दूसरी कविता देखिए, सूरदास के पद। अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही है? गोपिकाएं। गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बातें कर रही है? उद्धव। उद्धव कौन है? लॉर्ड कृष्ण के क्लोज फ्रेंड है, यानी मित्र है, दोस्त। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? मकराकृत। वीणा कहाँ रह गई है? मुंह में ही। कौन अंतर की बात जानने वाले हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? सखा, दोस्तों ने। सूरदास किसकी शोभा पर बलि जाते हैं? श्री कृष्ण की शोभा पर। थर्ड पोएम,
रहीम के दोहे। बुद्धिहीन मनुष्य किसके समान है? पूंछ और सींग रहित पशु के समान है। चिंता किसे जलाती है? चिता किसे जलाती है? निर्जीव को। किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है? पानी के बिना। कर्म का फल देने वाला कौन है? भगवान या ईश्वर। प्रेम की गली कैसी है? संकरी है। रहीम किसे बावरी कहते हैं? जी हावा मीन्स जीभ मीन्स टंग। रहीम किसे धन्य मानते हैं? कीचड़ का पानी को या कीचड़ के पानी को। फोर्थ कविता बिहारी के दोहे। किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है? कनक। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? सच्ची भक्ति से। बांसुरी किस रंग की है? हरे रंग की यानी ग्रीन कलर। प्रेम चित्त कब उज्जवल होता है? भगवान की भक्ति में डूबने से यानी भगवान की भक्ति करने से, डूबने से। नेक्स्ट, संपत्ति रूपी सलील के बढ़ने का क्या परिणाम होता है? संपत्ति रूपी सलील के बढ़ जाने से मन रूपी कमल बढ़ता है। मन क्या है? खुश हो जाता है, बढ़ता है। नेक्स्ट, वस्तुएं कब सुंदर प्रतीत होती है? हमारी मन की रुचि रहने से वस्तुएं सुंदर प्रतीत होती है। पातक, राजा और रोग किसे दबाते हैं? कमजोर लोगों को या दुर्बलों को या गरीबों को। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, मॉडर्न पोइट्री। अधिकार। मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए? मुरझाना। मेघ में किस चीज की चाह होनी चाहिए? घुलने की। आंखों की सुंदरता किसमें बढ़ती है? मोती रूपी आंसुओं में। प्राणों की सार्थकता किसमें है? पीड़ा को अपने जीवन में हमेशा के लिए रख लेना, पीड़ा में। कवयित्री को किसकी चाह नहीं है? कवयित्री को किसकी चाह नहीं है? कवयित्री को दुख के साथ जीने की चाह नहीं है, बल्कि उससे लड़ते हुए मिट जाने की चाह है। यानी मिटने की चाह, मर मिटने की चाह। कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है? परिस्थितियों से लड़ जाने का जो अधिकार है, उस अधिकार की बात कर रही है। परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला? अमरों का संसार मिला, यानी स्वर्ग मिला। ये भी कंप्लीट हुआ। गहने। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? क्योंकि तकलीफ देते हैं। बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं।
माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? ताकि बेटी सुंदर लगे। बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? देखने वालों को सुंदर लगे और आनंद उठा ले। नेक्स्ट, बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बंधन। बेटी किन्हें गहने मानती है? माँ को। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? गहने। सेकेंड पोएम ववर। थर्ड, कायर मतवन। कवि नरेंद्र शर्मा क्या ना बनने का संदेश देते हैं? कायर। कौन राह रोकता है? पाहन। पाहन मीन्स स्टोन, पत्थर। नेक्स्ट, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? मानवता ने, यानी इंसानियत, ह्यूमैनिटी। कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? प्रीति के बल पर, यानी मोहब्बत या प्रेम के बल पर। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? प्रतिहिंसा दुर्बलता है। कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? कायरता को। कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण ना करने के लिए कहते हैं? दुष्टों के सामने। ये भी कविता समाप्त हो गई है। चौथी कविता, कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं? कहा है वृक्ष को, पेड़ को। वृक्ष का शरीर किससे बना हुआ है? वृक्ष का शरीर किससे बना हुआ है? पुराने चमड़े का। सूखी डाल कैसी है? सूखी डाल पगड़ी जैसी है। वृक्ष की पगड़ी कैसी है? वृक्ष की पगड़ी फूल पत्ती की तरह। नेक्स्ट, देश को किससे बचाना है? दुश्मनों से। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? धुआं। जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? मरुस्थल। ये कविता भी समाप्त हो गई है। अब पांचवी कविता, रामकृष्ण जन्मभूमि मन में क्या भरती है? मन में मुदा। मुदा मीन्स खुशी भरती है। माखन का भोग कौन लगाते हैं? माखन का भोग भगवान कृष्ण लगाते हैं। भाव भजन में किसकी वाणी जैसी धीर है? गुरु नानक। हरा भरा हरियाणा किनका स्थल है? हरा भरा हरियाणा अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर का स्थल है। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर का। इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है? इंद्रप्रस्थ। रावण की हुंकार कहाँ सुनी जाती है? राजस्थान में। रावण की हुंकार कहाँ सुनी जाती है? राजस्थान में। नेक्स्ट, पितरों का तर्पण किस भूमि में होता है? बिहार की भूमि में। तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान कौन दे रहा है? तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान संत कंब दे रहे हैं। संत कंब। भारतीय
भारतीयता कहाँ बहु रूपों में समर्थी है? कन्नड़ नाडु यानी कर्नाटक में। कर्नाटक में किस महाकवि के दर्शन कर सकते हैं? आचार्य रामानुजा, सॉरी, कर्नाटक में पंप महाकवि, सॉरी पंप महाकवि, पंप महाकवि। तो ये रहे एमसीयू क्वेश्चन आंसर्स, कुल मिलाकर 73 क्वेश्चन आंसर्स हैं। 73 अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं 6 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, समाधान से अब तक आप लोग सुने हैं, तो कल एक आप लोगों को एक प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से अबो 90 मार्क्स किस प्रकार लेते हैं और आंसर कैसे लिखना चाहिए। विथ प्रूफ आई विल शो यू टुमारो। आप अगला वीडियो के लिए वेट करिए और कल आपको एक जेरॉक्स जो लास्ट ईयर का जो आंसर बुकलेट है, उस आंसर बुकलेट का जो कॉपी है ना, वो कॉपी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा आंसर किस तरह से लिखना चाहिए और अबोव 90 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार लिखने से, विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोग वेट करिए, मैं आपसे कल मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।